आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 2। जो अगर आप ज़मीन का सर्वे करा रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों प्रपत्र 2 भर के देना है। जी हाँ, तो प्रपत्र 2 भर के देना है, फॉर्म 2 आपको फॉर्म भर के देना है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं घोषणा पत्र। जी हाँ, स्वयं घोषणा पत्र भी इसको प्रपत्र भी बोल सकते हैं। अगर आपका ज़मीन का सर्वे कराना है तो ये फॉर्म अनिवार्य भरना है। जी हाँ दोस्तों, और ये फॉर्म भरना है बिल्कुल अनिवार्य है ताकि आपका सर्वे हो सके। तो इसमें आपको इस वीडियो में जो देखने को मिलेगा कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, जो कैसे यहाँ पर फॉर्म को फिलअप किया जाए, क्या क्या यहाँ पर डालना है, कैसे डालना है, किसका मतलब क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वो भी A to Z इन्फॉर्मेशन 100% रियलिटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से दोस्तों किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने से ही बड़ी आसानी से प्रपत्र 2 फॉर्म 2 जो होता है या फिर स्वयं घोषणा पत्र तो बोल सकते हैं, इसको आप बड़ी आसानी से भर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट डिटेल होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये भरने के लिए आप अपने पास ज़मीन का जो है खाता खेसरा ये सब लिख के रख ले, या फिर अपने पास खतियान या फिर खेत का जो कागज़ है वो अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपको क्या है, ये जो प्रपत्र 2 जो फॉर्म है इसको आपको 2 रख लेना है। जी हाँ, तो 2 लेना है। एक तो ये आपको देना पड़ेगा जो सर्वे के आपके एरिया का जो अमीन होगा उनको दे सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, तो बात की प्रोसेस है। और एक आपके पास रखना है, दोनों में सेम आपको डालना है। तो सारा डिटेल बताने वाला हूँ कि किस में क्या भराने वाला है, तो बने रहा वीडियो में, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके ही काम के होने वाली है। तो क्या क्या बताया, सबसे पहले तो आपको अपना कागज रख लेना है खेत का, जो या तो आपके पास रसीद हो या फिर खतियान हो या फिर केवाला का पेपर हो, वो अपने पास रखना है, क्योंकि उसमें से आपको लेना है क्या, आपको लगने वाला है, आपको खाता खेसरा ये सब आपको लगने वाला है, वो सब मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ जब ये फॉर्म यहाँ पर क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपको यहाँ पर 2 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक फॉर्म अपने पास रखना है और एक फॉर्म आपको सामने वाले को देना है, जो सर्वे का आपके तरफ जो सर्वे करने आते हैं उनको देना है, या फिर ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रपत्र 2 में बात करें। सबसे पहले प्रपत्र 2 में सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको राजस्व ग्राम, जैसा कि लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, राजस्व ग्राम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको अपना गांव का नाम, जहाँ पर आपका खेत है उस गांव का नाम डाल लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड में जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा थाना दिख रहा होगा, जी हाँ, सेकंड में थाना, तो जो आपका थाना है वो डाल लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर में यहाँ पर दिख रहा होगा हल्का, जी हाँ, तो यहाँ पर हल्का लिखा हुआ दिख रहा होगा, हल्का नंबर। अगर ये आपको मालूम है तो डाल लेना है, नहीं मालूम है तो छोड़ देना है आपको। ठीक है, ये आप जब जो जमीन का आपको सर्वे करने आएंगे अमीन, उनसे पूछ के भी आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा पुलिस थाना। ठीक है, यहाँ पर आपको पुलिस थाना डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा पुलिस थाना है, जिस क्षेत्र में आपका जमीन है वही थाना का यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपका अंचल कहाँ है वो डाल लेना है, जिला कहाँ है वो तो वैशाली ही है वो डाल लीजिए, सॉरी दोस्तों, जिला कहाँ है वो आपको डाल लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गई ऊपर की फॉर्म फिलअप करने की। ठीक है, तो चलिए ये सब हम ऊपर डाल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने राजस्व ग्राम डाल दिया है, थाना ये सब जो हल्का ये सब नंबर मैं फिल कर दिया हूँ, ये जो डिटेल मांग रहा था वो सब मैं फिल कर लिया हूँ। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, रसीद पर भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास खतियान है तो वहाँ पर भी एड्रेस सब कुछ दिया ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉलम आता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पर दिख रहा होगा रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। तो इसमें क्या डालेगा, एक नंबर जो है यहाँ पर, एक नंबर जो फॉर्म दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक नंबर फॉर्म जो यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आपको एक नंबर में यहाँ पर एक नंबर में जो लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम, जैसा कि दिख रहा होगा। तो इसमें आपका जो केवला हो या फिर सर्वे किया हुआ रसीद हो या फिर जो पेपर है आपका खेत का, उस पर जितने भी लोग का उस खेत पर दावा है उतने लोग का यहाँ पर नाम डालना, आपका नहीं डालना है। जिनके नाम से वो प्लॉट बना हुआ है, खेत बना हुआ है, उनका नाम इसमें डाल लेना है। एक है तो एक डालना है, 2 है तो 2 डालना है, ये सब कुछ आपको डाल लेना है उनका सही सही, जो आपका जिनके नाम से खेत बना हुआ है, प्लॉट लिखा हुआ है, उनका नाम ही डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं जिसके नाम पर चरवाना है वो नहीं डालना है, जिनके नाम से खेत बना हुआ है उसका नाम यहाँ पर डाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दिख जाएगा, अगर पहला नाम है तो ये डाल लेना है। उसके बाद अगर कितने लोगों का नाम है वो डाल लेना है। उसके बाद उनका, इन दोनों का कौन पिता है, नॉर्मल सी बात है, ये दोनों भाई हैं तो इनका पिता एक ही है, तो यहाँ पर पिता का नाम डाल। दोस्तों मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। ठीक है, आपका जो रियल है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, ये सारा एड्रेस पर मैं रैंडमली डाल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नाम डाल लेना है। इनका कितना अंश है, यानी कितना इनका बच्चे हैं, वो आपको यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ऐसे डाल दोगे तो सही रहेगा। ठीक है, ताकि हिस्सेदारी में क्लियर मिल सकेगा। ठीक है, तो इनका 2 बच्चा है तो यहाँ पर 2 डाल देना है, 3 है तो 3 डाल देना है, 1 है तो 1 डाल देना है। इनका कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। इन दोनों का पिता का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, अस्थायी पता। तो यहाँ पर जो इनके एड्रेस है, घर का पता है, वो आपको यहाँ पर डाल लेना है पूरा। ठीक है, जैसे कि गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, ये सब आपको डाल लेना है पिन कोड सहित। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है खाता नंबर। ठीक है, तो ये खाता नंबर आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, आपका जो रसीद है, ठीक है, आपके पास जो रसीद होगा या फिर खेत की कागज होगा, उसमें आपको खाता नंबर देखने को मिलेगा, वो डाल लेना है। उसके बाद यहाँ से खेसरा डाल लेना है। ठीक है, जितना खाता है वो एक नंबर से डाल सकते हो, जितना खेसरा है यहाँ से नंबर से डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद उस खेसरा में, जैसे कि यहाँ पर चलिए मैं एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं नॉर्मल से डाल देता हूँ एक एड्रेस। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस डाल दिया हूँ। उसके बाद खाता मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पर रैंडमली ले रहा हूँ मैं, 105 मान लेता हूँ। ठीक है,
और जो आपका खेत के रसीद में या फिर ज़मीन के पेपर में हो वही खाता नंबर यहाँ पर डालना है आपको, ठीक है। खेसरा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1824 को ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर और कुछ और है, जैसे 205 ले लेता हूँ, 208 ले लेता हूँ, 1112 ले लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से है। तो इस वाला जो खसरा है इसमें कितना, यहाँ पर कितना डिसमिल खेत है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मान लेते हैं, यहाँ पर 5 डिसमिल हो सकता है, यहाँ पर 10 डिसमिल हो सकता है, यहाँ पर 12 डिसमिल हो, 18 डिसमिल हो, जितना डिसमिल खेत हो वो आपको इस खेसरा के सामने वो डाल लेना है। इस जो खेसरा लिखोगे उसके सामने सामने जितना खेत है वो आपको डाल लेना है, ठीक है। इस तरह से टिक नहीं लगाना है, इस तरह से आपको टिक नहीं लगाना है, यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, उसके सामने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ तक इस खाता नंबर में जितना खेसरा हो गया, तो उसके बाद अगर कोई और खाता नंबर है, ठीक है, कोई और खाता नंबर है, तो उसके बाद यहाँ से आप इसके सामने से फिर से आपको जो है आपका यहाँ पर खेसरा जो हो, ठीक है, वो आपको डाल लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको डालते जाना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से डाल लेना है। उसके सामने जितना डिसमिल खेत है वो आपको आपके रसीद पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर नहीं मिलेगा, आप खतियान में चेक कर सकते हो या फिर जो केवाला का पेपर है उस पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो डाल लेना है। चलिए यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ 4 डिसमिल, ठीक है, यहाँ पर 3 डिसमिल, यहाँ पर 2 डिसमिल, मैं रैंडम नहीं डाला हूँ, इस तरह से आपको डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका खेत का है यहाँ ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा चौहद्दी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर चौहद्दी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस चौहद्दी वाले में ये जो खेसरा है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो रकबा हो गया, यहाँ पर खेसरा हो गया और यहाँ पर आपको खाता नंबर दिखे। तो यहाँ पर चौहद्दी में आपके खेत का जो उत्तर साइड है, जिनका उत्तर साइड है, अगर आपको समझ में नहीं आता है जो कौन है, तो आपके घर में जो बड़ बुजुर्ग है उनसे पूछ सकते हो, बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछ सकते हो, नहीं तो आपके आसपास में जो अमीन होगा उनके जिनके पास नक्शा रहता है उनसे पूछिएगा जो आपके प्लॉट के उत्तर में कौन है, ठीक है। तो मान लीजिए उत्तर में मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पर उत्तर डाल लेता हूँ, उत्तर में डाल देता हूँ सुजीत, ठीक है। और दक्षिण में जिनका खेत है, ठीक है, दक्षिण में हो गया, यहाँ पर दक्षिण में जिनका खेत है यहाँ पर मैं उनका नाम ऐसे रेंडमली सूरज डाल लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चौहद्दी डाल लेना है, आपके उत्तर में किनका खेत है वो डालना है और दक्षिण में किनका खेत है उनका नाम डाल लेना है, ठीक है। सेम उसी तरह से नीचे वाला जो यहाँ पर दिख रहा है खेसरा, इसमें भी उत्तर में वो लिख के यहाँ पर डाल के जिसका नाम हो डाल लेते हैं राकेश डाल देते हैं, ठीक है। फिर दक्षिण में यहाँ पर हम डाल लेते हैं सुमन, ठीक है। जिनका प्लॉट हो, अगर ये आपको पता नहीं है, अगर ये आपको मालूम नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको सीधा जो आसपास के अमीन है उनके पास चले जाना है। आप यहाँ पर खाता खेसरा खाता नंबर सब दीजिएगा तो आपको चौहद्दी और लिख के दे देंगे, सेम टू सेम यहाँ पर भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आती है 7वें नंबर पे, यहाँ पर दिख रहा होगा किस्म जमीन, किस प्रकार का जमीन है आपका, धनहर है, भीट है या फिर मकान है। तो मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला जो ये हमारा मकान का है, तो चलिए मैं यहाँ पर मकान डाल लेता हूँ। ये वाला प्लॉट अगर हो गया मेरा धनहर है, यानी चौर में धनहर हो, ठीक है, धनहर में डाल लेता हूँ। उसके बाद अगर ये भीट पर है तो भीट डाल लेता हूँ। जिस प्रकार का आपका खेत है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा हो किस्म ऑफ जमीन में, यहाँ पर आपको किस प्रकार का जमीन है ये डाल लेना है। जैसा कि यहाँ पर जैसे कि 7वां नंबर में आपको दिख रहा होगा, अगर आपका मकान है तो मकान वाला डाल लेना है खेसरा नंबर पर। इस खेसरा नंबर पर जो धनहर है तो धनहर डाल सकते हो, अगर आपका भीट है तो भीट डाल सकते हो। जिस प्रकार का खेत है वो डालना है आपको, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है, गलत सलत नहीं जाना है। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है शेष को छोड़कर लगान, जैसा कि लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका कब रसीद कटाए हैं, अगर रसीद कटाने के बाद कितना बैलेंस है वो डालना है। अगर आपको मालूम नहीं है तो इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जमाबंदी संख्या दिख रहा होगा, ठीक है, जमाबंदी संख्या आपको एक दिख रहा होगा। जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा खतियान में या फिर आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा केवाला वाला पेपर में। अगर कहीं पर भी आपको नहीं मिला है तो आपको सीधा जो आपके अगल बगल में नेट का दुकान वहाँ पर जाइएगा, आप यहाँ पर ये जो है आपका खाता नंबर ये दीजिएगा, ठीक है, तो वो निकाल के दे देगा आपको जमाबंदी नंबर और ये सब खेसरा है, सब डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जमाबंदी नंबर यहाँ पर ये है हमारा, तो यहाँ मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 8वें नंबर में यहाँ पर दिख रहा होगा भूमि दावा का आधार किस प्रकार का, ठीक है, आपका भूमि किस प्रकार का, कोई दान में दिया है या फिर आप खरीदे हो, किस प्रकार का आपका खेत है। अगर आपका बाबा दादा का है, बाबा दादा का खेत जो है किस प्रकार का है, अगर एक खरीदे हैं तो यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा होगा जिस प्रकार का है, अगर आप खरीदे हैं तो यहाँ पर आपको डाल लेना है खरीदे हुए, ठीक है। या फिर आप दान में मिले तो दान डाल सकते हो, बंदोबस्त कहीं से इधर उधर करके हुआ है तो बंदोबस्त कर सकते हो, क्रय अगर खरीदे हैं तो यहाँ पर क्रय डालना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा दान में मिला है तो दान लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रय डाल लेता हूँ, हमारा खरीदा हुआ केस है, मेरे दादाजी या फिर पापा जी या जो है वो हमारा खरीद रखे हैं, तो यहाँ पर क्रय डाल लेना है, ऐसे घेरना नहीं है, सिर्फ जो है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर इनमें से कोई लिखा हुआ इनका कोई है तो वो डाल लेना है, ठीक है। नहीं तो जो इनका सामने वाला जो दिख रहा होगा अभियुक्त अगर कोई हो तो, ठीक है, कोई है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, नहीं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा रैयत का हस्ताक्षर एंड अंगूठा का निशान, या फिर अगर पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर सिंपल सा उनको साइन कर लेना है, ठीक है। अगर पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर साइन कर सकते हैं वो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो अंगूठा का निशान लगा सकते हैं। उसके साथ साथ इनका मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों यहाँ पर डाल लेना है अगर हो तो, ठीक है। नहीं है, अगर जैसे यहाँ पर ये लोग अगर नहीं है, सपोज ये नहीं है, तो यहाँ पर जो इनके नाम से आपको जो आपके घर में बड़े हैं जिनके नाम से यहाँ पर ट्रांसफ़र कराना है खेत, उनको यहाँ पर वो आप यहाँ पर साइन कर लेंगे अपना, ठीक है। जिनके नाम पर आपको सर्वे कराना है उनका यहाँ पर डाल लेना है,
अगर वो जिनका प्लॉट है ये अगर नहीं है तो इनका बच्चा होंगे, ठीक है, बच्चे में जो बड़े होंगे उनका यहाँ पर साइन करा सकते हो आप, ठीक है। या फिर सब सेट रहेगा तो एक को करने से हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उनका जो ये बनवा रहे हैं उनका यहाँ पर डाल सकते हैं नाम, ठीक है, नहीं तो जो प्रेजेंट है तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका साइन या फिर पढ़े लिखे नहीं तो अंगूठा का निशान और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आधार संख्या, ये सब डाल के सिंपल सा रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्थान में आप अपना गांव का नाम डाल सकते हो। तिथि ये नहीं डालिएगा, जब आप ये पेपर को जमा कीजिएगा तब ये वाला तिथि डालिएगा, ठीक है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, पूरा आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल बता दिया हूँ जो प्रपत्र 2 कैसे फिल किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई मगर आपके ही काम की है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। सबसे पहले तो आपका गाँव नाम डाल लेना है, ठीक है, जो जिस भी गांव में आपका खेत है वो डाल लेना है। उसके बाद किस थाना में खेत है वो डाल लेना है। हल्का नंबर अगर आपको मालूम नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है, जो अमीन आएगा वो आपको डाल देगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर से पुलिस स्टेशन का नाम डाल लेना है जहाँ पर हो, अंचल डाल लेना है, जिला डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 1 नंबर में रैयत का नाम, जिसके नाम से प्लॉट हो, जिनके नाम से जितने भी 4 5 1 2 जितने नाम से उनका नाम डाल लेना है। उसके नीचे उनका पिता का नाम डाल लेना है और जिनका नाम डाले उसमें कितने अंश है वो डाल लेना है, ठीक है। जैसे इस वाले में 2 है, इस वाले में 1 हो या फिर नहीं हो वो डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद उनका जो पता है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर खाता जो दिख रहा होगा किस खाता नंबर, ये आपको मिल जाएगा, जैसा कि बताया आपको खतियान में मिल जाएगा या फिर केवल उसमें देखने को मिल जाएगा। इस खाता में कितना खेसरा है, प्लॉट है आपका, वो खेसरा यहाँ पर डाल लेना है। उस खेसरा के सामने जितना आपका यहाँ पर रकबा जो दिख रहा होगा, जितना खेत है, कितना रकबा है, डिसमिल है, एकड़ है, क्या है, वो यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर डिसमिल में है तो आपको 0.5 अगर 5 है तो 0.5 डिसमिल डालना पड़ेगा। अगर एकड़ है 5 एकड़ तो 5 एकड़ डाल सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर नहीं समझ में आए तो इसको भरना नहीं है, ऐसे ही आपको छोड़ देना है, ठीक है। क्लियर, मैं आपको एक बार समझा दूँ, अगर आपका डिसमिल है तो 0.5 डिसमिल डाल सकते हो, ठीक है, ये इतना डाल सकते हो। और नहीं तो अगर ये इतना नहीं डाला तो सिर्फ 5 लिख के यहाँ पर डिसमिल लिख सकते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इस जो ये वाला जो खेसरा है, इसमें कौन आपका उत्तर में किसका खेत है और दक्षिण में किसका खेत है, वो आपको यहाँ पर नाम डाल लेना है उनका, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जितना आपका है वो आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद ये वाला जो है खेसरा, वो आपको किस प्रकार का जमीन है, मान लीजिए अगर मकान है तो मकान डाल लेना है, धनहर है तो खेती बाड़ी वाला तो वो डाल सकते हैं, भीट है तो भीट डाल सकते हो। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा आपके जो आपका पेपर है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो किस प्रकार का आपका खेत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगान आपको मालूम नहीं तो खाली छोड़ देना है, या फिर मालूम है तो वो डाल सकते हो कितना बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जमाबंदी संख्या इसमें डालना है 8वें नंबर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा भूमि पर दावा, किस प्रकार का खेत है, आपको दान में मिला है या फिर बंदोबस्त करके लिया है या फिर खरीदे हैं। अगर खरीदे हैं तो क्रय डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अभियुक्त हो तो उनका नाम यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। तो ये हो गए फॉर्म 2 प्रपत्र 2 कैसे फिल करते हैं। 100% आपके सामने रियल इन्फॉर्मेशन रख दिया हूँ। अब आप उम्मीद करता हूँ खुद से आप फिल को कर सकते हो। अगर खुद भी कोई क्वारी हो तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रपत्र 3 के बारे में लाने वाला